अच्छा देखो, पहले तो ये दिमाग में रखो कि सबसे पहले ये याद रखो कि ये जो क्लासेस हैं, चाहे ये तुम्हारी क्लास क्रोम ड्राइवर हो, चाहे ये वेब एलिमेंट हो, कोई भी क्लास हो, ये क्लासेस तुमने नहीं बनाई, हमने बनाया है। ये क्रोम ड्राइवर क्लास हम नहीं बनाए हैं। क्रोम ड्राइवर क्लास पहले से बनी हुई है और वो कहाँ रखी हुई है? जार के अंदर। और अगर चाहो तो तुमको पता है ना, जब तुमने प्रोजेक्ट बनाया था कोई भी, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या करते थे तुम लोग? सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या करते थे तुम लोग? कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, इसके बाद सबसे पहले राइट क्लिक करके क्या करते थे? बिल्ड पाथ करते थे ना। इसके बाद क्या करते थे? बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ करने के बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते थे और क्लास पाथ सेलेक्ट करते थे और क्या करते थे? ऐड एक्सटर्नल जार्स। और जो सेलेनियम की जार हमने डाउनलोड करवाई थी, पहले तुम क्या करते थे? ऐड करते थे। जैसे ही ऐड करते थे तो देखो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन आने लगा कि नहीं आने लगा? क्या दिख रहा है? रेफरेंस लाइब्रेरीज। ये उन्हीं प्रोजेक्ट में आएगा जिन प्रोजेक्ट में आप अलग से कोई जार ऐड करोगे। जिन प्रोजेक्ट में आप अलग से जार ऐड नहीं करोगे उनमें ये नहीं आएगा। जैसे यही देखो, अच्छा इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जावा प्रैक्टिस। क्या है? जावा प्रैक्टिस। अब देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस लाइब्रेरीज नाम का कुछ है? नहीं है। देखो सिर्फ क्या है? JRE सिस्टम लाइब्रेरी है और क्या है? SRC है। रेफरेंस लाइब्रेरीज नाम का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपने जार ऐड नहीं की है। जिस प्रोजेक्ट में आप जार ऐड करते हो वो जार आपको यहीं नीचे दिखती है प्रोजेक्ट के अंदर। देखो इस प्रोजेक्ट में क्या दिख रहा है? देखो हर प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ें तो पक्का है। क्या? एक JRE जरूर रहेगा। क्या रहेगा? JRE। SRC, ये दोनों तो फिक्स है हर प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में जार लगाओगे उस अलग से उस प्रोजेक्ट में रेफरेंस लाइब्रेरीज नाम की चीज़ भी रहेगी। ठीक है। और इसी के अंदर, इसके अंदर है क्या? वही तुम्हारी जार है जो जार तुमने क्या की है? ऐड की है। इससे देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में आखिर में जार लगी है या नहीं लगी है। जार के अंदर क्या है यार? जार के अंदर वही कुछ नहीं, क्लासेस और मेथड्स ही हैं। भाई सेलेनियम बनाने वालों ने क्या किया? ढेर सारे क्लासेस बनाए, हर क्लास के अंदर कई क्या बनाए? मेथड बनाए। और बनाने के बाद सबको क्या किया? जिप किया। जिप किया तो क्या बन गई? जार बन गई। और वही जार नेट पे क्या कर दी? अपलोड कर दी। और हम आप क्या करते हैं? उसी को क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। तो जार के अंदर क्या है? क्लासेस हैं और मेथड्स हैं। लेकिन याद रखना है, नियम पुराने वही चलेंगे। हम देख रहे थे, जैसे मान लो थोड़ी कन्फ्यूज़न है। अगर हम तुमसे पूछें कि ये फाइंड एलिमेंट मेथड किस क्लास का है, तो क्या बताओ? वेब एलिमेंट का मेथड है क्या फाइंड एलिमेंट? गलत बोल रहे हो, इसलिए तो कह रहे हैं पुरानी चीजें याद करो। देखो ना क्या लिखा है यार, यहाँ क्या लिखा है बताओ? फाइंड एलिमेंट। कैसे कॉल किए हो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है? क्रोम ड्राइवर का ना। तो ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है किसका है? क्रोम ड्राइवर का है भाई। ये कंफ्यूजन कहाँ से हो रही है? और ये तुमने बनाया, ये क्लास हमने बनाई नहीं है, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। दूसरी एक चीज़ देखो, इस वेरिएबल में जिसका नाम क्या दिख रहा है? बाई यूजर ने। इसके पास क्या है? इस वेरिएबल में क्या है बताओ? इस वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल में क्या होता है बताओ? हाँ, वेरिएबल में देखो दो ही चीज होती है। अगर वेरिएबल का टाइप डेटा टाइप है तो वेरिएबल में क्या होगी? वैल्यू होगी। बताया था हमने ना, डेटा टाइप के पास क्या होती है? वैल्यू होती है। अगर वेरिएबल का टाइप क्या लिखा है? बाई ना। जावा में टाइप देखो वही है, दो ही टाइप होते हैं। एक क्या होता है? डेटा टाइप। और एक क्या होता है? मान के चलो क्या? क्लास टाइप। एक क्या होता है? क्लास टाइप। एक डेटा टाइप और दूसरा क्या होता है? क्लास टाइप। तो ये बाई यूजर नेम में कोई कहेगा क्या है तो क्या बताओगे?
बिल्कुल बाई क्लास का। भाई यार देखो ये चीज़ें पहले बताई गई हैं, दिमाग खुला रखो। ये क्या लिखा हुआ है, बाई यूजर नेम, वेरिएबल है ना यार। वेरिएबल में दो ही चीज हो सकती है यार, या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट। अरे वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये डेटा टाइप नहीं है यार, बाई डेटा टाइप नहीं है। बाई क्या है, बाई डेटा टाइप होता है जावा में, इसके बाद जो होता है सब क्या होता है, क्लास होता है। तो बाई ये क्या है, क्लास है। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे सर हमने तो आपने तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, जैसे तुमको ये थोड़ा देख के ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या लिखा है, न्यू प्रोम ड्राइवर है ना, न्यू प्रोम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बनाया है। वेरिएबल में क्या है, स्टोर किया है। तुमसे कोई पूछे ड्राइवर में क्या है तो क्या बोलोगे, प्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ना। लेकिन जब यही यहाँ देखते हो तो तुमको थोड़ा सा क्या होती है, कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ लिखा हमने न्यू बाई, नहीं लिखा ना, फिर भी इस वेरिएबल में क्या आ रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे, अरे हम तुमको एक चीज़ दिखाते हैं यार। ये जिन लोगों ने सेलेनियम बनाया है, ये बाई क्लास कहाँ है, जार के अंदर। अरे यार तुम्हारी बनाई क्लास नहीं है तो कहाँ होगी, या तो यार यही करते हो, या तो तुम क्लास बनाते हो या तो तुम क्लास नहीं बनाते हो। दूसरे की बनी हुई क्लास क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये बाई नाम की क्लास कहाँ है, जार के अंदर। यार इतना दिमाग तो काम करना चाहिए ना। जरा देखो ये चार क्लास तुमने क्या की है, बनाई है। ये चार क्लास तुमने क्या की है, बनाई है। जैसे क्या, कॉन्टेक्ट, ड्राइव, प्रोजेक्ट कंटेक्ट, टेस्ट डॉट जाओ टेस्ट, ये चार क्लासेस तुमने क्या की हैं, बनाई हैं। लेकिन बाई नाम की क्लास कहीं बनाई है, क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास कहीं बनाई है, वेब एलिमेंट नाम की क्लास कहीं है बनाई है। फिर भी तुमको मिल रही है ना, कहाँ से, क्योंकि वो लिखी है कहाँ, जार के अंदर। हम कह रहे हैं तुमसे बाई यूजर नेम के अंदर बाई क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम तुमको दिखाते, देखो बाई क्लास कहाँ है, जार के अंदर। अगर हम तुमको दिखाएं कि बाई क्लास कैसी होगी, तो उन लोगों ने, बाई सेलेनियम बनाने वालों ने क्या किया होगा, एक क्लास बनाई होगी, उसका नाम क्या रखा होगा, बाई रखा होगा। उसके अंदर फिर एक स्टैटिक मेथड बनाया है पब्लिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम उसका रखा क्या, नेम। पैरामीटर में क्या मांगा, स्ट्रिंग, मान लो x, और मेथड के अंदर क्या लिखा, न्यू लिखा, और क्या लिखा, बाई लिखा। तो बताओ अब यहाँ क्या हो रहा है, बाई क्लास के अंदर एक नेम नाम का मेथड है, उसके अंदर बाई क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। बताओ इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, कुछ भी। हमने दे दिया नाम, सपोज लो क्या करो, क्या बी, और लिख दें अगर हम यहाँ रिटर्न बी, तो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते। अरे भाई कर सकते हैं, मैम भी पढ़ा के गई रिटर्न, हम भी पढ़ाए भाई। एक मेथड से आप क्या इसीलिए कह रहे थे भाई, पुराने कंसेप्ट को हल्के में मत लो, ध्यान से देखो, आगे कुछ नया नहीं मिलने वाला। तुम लोग ये तो अगर सोच के बैठे हो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ा दीजिए, तो आगे क्या, ये पिछवा वाला ही तो आगे आएगा बार बार घूम के। जब तक वो क्लियर नहीं रहेगा तब तक यहाँ दिक्कत होती रहेगी। अब देखो यार, ये बताओ, एक मेथड से रिटर्न तो ले ही सकते हो। रिटर्न क्या ले सकते हो, तो जो तुम्हारा मन करे वैल्यू लो, मन करे क्या लो, ऑब्जेक्ट। हम रिटर्न बी लिखे, इसका मतलब क्या किए हैं, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं। अब हमें अधिकार नहीं है कि हम यहाँ क्या लिख सकें, वाइड। हमें लिखना पड़ेगा क्या, रिटर्न टाइप लो। बी का टाइप क्या है, बाई ना, तो यहाँ बाई लिख दिया। अब कहीं से कॉल करके देखो, ये वाला बाई जो हम बनाए हैं, ये वाला जो बाई हम क्या किए हैं, एक क्लास बना देते हैं, न्यू क्लास। ऐसे ही क्लास का नाम क्या रख दे रहे हैं, XYZ। इसमें बना क्या दे रहे हैं, मेन नाम का मेथड। अब बताओ बाई एक क्या है, क्लास है ना, तो क्या लिखें, बाई डॉट लगाएंगे तो उसके क्या आएंगे, स्टैटिक मेथड आएंगे। देखो कौन सा मेथड आएगा, नेम,
पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, रिटर्न क्या कर रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो वो लोग बनाए, तुमको ये बनाना नहीं है बाई क्लास, ये हम बस तुमको दिखा रहे थे कि वहाँ जार में आखिर क्या हुआ होगा। तुम्हें अच्छा ये बताओ, बाई का ये नेम मेथड कॉल करेंगे तो पैरामीटर में क्या भेजेंगे, स्ट्रिंग, रिटर्न क्या करेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट भेज देते हैं कुछ भी, और रिटर्न क्या किया, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, तो एक वेरिएबल में रख लिया, मान लो उसका नाम क्या रख दिया, एक्स। तो बताओ एक्स के पास क्या आएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो आएगा, बिना न्यू लिखे। यहाँ हम न्यू लिख रहे हैं नहीं, हम बाई क्लास का कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, नेम। जब नेम मेथड चलेगा तो अंदर वो बाई का ऑब्जेक्ट बनाएगा, बनाने के बाद उसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा, तो जो कॉल करेगा वो उसे क्या होगा, पा जाएगा। देखो बता रहा है ना। ऐसा ही सेम बिहेवियर सेलेनियम वालों ने भी किया है। सेलेनियम वालों ने अपनी जार के अंदर एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है क्या, बाई, और उसके अंदर 7-8 ठो मेथड बनाए हैं। कौन कौन से बताएं, एक बनाया है नेम मेथड, एक बनाया है आईडी मेथड, एक बनाया है लिंक टेक्स्ट मेथड, एक बनाया है एक्सपाथ मेथड, एक बनाया है सीएसएस सेलेक्टर मेथड, एक बनाया है पार्शियल लिंक टेक्स्ट मेथड। ऐसे करके 7-8 क्या बनाए हैं, मेथड। और वो हर मेथड के अंदर उन्होंने यही कलाकारी दिखाई है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या करा दिया है, रिटर्न करा दिया है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो जो यूज कर रहा है, अब हम थोड़ी ना बाई का न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाए, हम क्यों बनाए, हम तो सीधे मेथड कॉल करेंगे, वो हमको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमने न्यू करके बनाया क्योंकि उसको हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं से ऐसे हमको डॉट लगाने के कहीं मिल नहीं रहा है। और एक बात पे ध्यान देना, तो ये बाई समझ में आई बात, हम क्या बताइए, तुम्हें बनाना नहीं है, हम बस तुम्हें ये इमेजिन करवा रहे हैं कि जार के अंदर जो बाई क्लास है उसके अंदर क्या कोड लिखा गया होगा। डिलीट कर दें इसे। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा और कुछ देखते हैं। जैसे, और ये बताओ जरा, हमें सब लोग देखो जरा और ये बताओ, तो ये फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का है। वेब एलिमेंट का मत बोलना, ठीक है। फाइंड एलिमेंट मेथड है किसका, क्रोम ड्राइवर का। और ये फाइंड एलिमेंट मेथड रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भी यहाँ मिल रहा है, लेकिन हम न्यू करके बना नहीं रहे हैं। मतलब क्या है, डिजाइन जानते हो, जार के अंदर वो जो क्लास है उनकी कौन सी, क्रोम। जार के अंदर एक क्लास बनाई है उन लोगों ने, कौन सी, क्रोम ड्राइवर। अरे बना दें, उन्होंने ऐसे किया होगा, तुमको देखना है तो दिखा देते हैं। न्यू करके एक क्लास बनाई होगी, क्लास का नाम क्या होगा, क्रोम ड्राइवर होगा, ठीक। एक क्लास और बनाई है और उसका नाम रखा है क्या, भाई ये जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वेब एलिमेंट। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने इसलिए डिज़ाइन हम रख दे रहे हैं। और सुनो, क्रोम ड्राइवर के अंदर इन्होंने क्या किया है, मेथड बनाए हैं। कौन कौन से, अरे वही सब यार। जैसे एक मेथड बनाया है पब्लिक वाइड गेट, और पैरामीटर में मांगते हैं क्या, स्ट्रिंग में क्या मांगते हैं, यूआरएल। ऐसा ही बना हुआ है जार के अंदर, तुम्हें बनाना नहीं है, लेकिन हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि है कैसा। ऐसे ही एक मेथड और बनाया है, पब्लिक वाइड फाइंड एलिमेंट, और वो भी बना देते हैं। चलो एक क्लास और बना देते हैं, कौन सी, बाई। अब देखो, क्रोम ड्राइवर का जो मेथड है फाइंड एलिमेंट, वो मांगता है क्या, पैरामीटर में बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे लिख दिया बाई ओबीजे। अंदर क्या, अंदर की कलाकारी ये है कि इन्होंने किया है न्यू वेब एलिमेंट, कर सकते हैं ना। और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको वेरिएबल में क्या किया है,
स्टोर किया है और फिर उसे क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, WE लिख दिया है। वाइड की जगह लिख देंगे WE का टाइप, जो कि क्या है, वेब एलिमेंट है। अब समझ में आया रिलेशन क्या है। क्रोम ड्राइवर का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट, जो आपको रिटर्न करके देता है ऑब्जेक्ट एक दूसरी क्लास का जिसका नाम क्या है, वेब एलिमेंट। अब हमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ पे देखो लिखें न्यू क्रोम क्या ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर इसके बाद ड्राइवर डॉट करेंगे। तो देखो फाइंड एलिमेंट मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। फाइल का ऑब्जेक्ट पैरामीटर में मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको बना बनाया मिल रहा है ना, हम बनाएंगे क्यों। अब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करना है, वो आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा। एकदम असली डिजाइन बना दे तो चलो ये भी देख लो। बाई के अंदर अभी बनाया था ना, क्या बनाया था, पब्लिक स्टैटिक बाई, क्या नाम रखा था, नेम, और यहाँ लिख देते हैं न्यू क्या, बाई, और बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर क्या किया इसे, रिटर्न। बस देखो बंदा कैसे यूज करेगा। यहाँ क्या भेज देगा, पहले क्या करेगा, बाई डॉट क्या करेगा, नेम करेगा, वहाँ से क्या पाएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, जो भी नाम रखना है रख दे, वही यहाँ क्या करेगा, भेज देगा। और बताओ WE के पास क्या है, WE के पास किसका ऑब्जेक्ट है, अरे यार जो जिस टाइप का WE है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ना। जब WE का टाइप क्या है, अच्छा ये बताओ, WE का टाइप इंट होगा तो इसमें क्या वैल्यू रहेगी, इंट वैल्यू रहेगी। अगर WE का टाइप क्या है, वेब एलिमेंट, तो इसके अंदर क्या रहेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब WE डॉट करोगे तो मेथड क्रोम ड्राइवर के थोड़ी ना आएंगे, हैं, न क्रोम ड्राइवर के आएंगे, न बाई के आएंगे, किसके आएंगे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है तो वेब एलिमेंट। अब इसी वेब एलिमेंट में भी मेथड जैसे बना दिए तुम्हें दिखाने के लिए बना देते हैं, पब्लिक वाइड, और कौन सा मेथड, सेंड कीज, पब्लिक वाइड, और एक मेथड बना देते हैं क्या, क्लिक। अब यही तो, ऐसे ही तो बताओ, अच्छा जरा कोड अब कंपेयर करके देखो, तो ऐसे ही तो कॉल कर रहे थे भाई, बोलो, ऐसे ही 3 लाइन लिख रहे थे ना। अब इनके आपस में रिलेशन समझ में आया, बाई एक अलग क्लास है, क्रोम ड्राइवर अलग है, वेब एलिमेंट अलग है। वेब एलिमेंट को कभी मेथड मत बोलने लगना, मेथड नहीं है, वेब एलिमेंट एक क्लास है जिसके अंदर उसके अपने 2 मेथड हैं। क्रोम ड्राइवर अलग क्लास है, उसमें अलग मेथड है, बाई अलग क्लास है, उसमें अलग मेथड है। लेकिन एक क्लास का मेथड दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, बना रहा है, रिटर्न कर रहा है, तभी तो तुम्हें मिल रहा है। जरा देखो अब अपना कोड जरा कंपेयर करके देखो। हम तो कहेंगे दोनों को जरा क्या कर देते हैं, 2 साइड में कर देते हैं कि तुमको दोनों दिखाई दे। ये देख लो, ये जार का यूज करके बनाया है, और यहाँ भी ऐसे करो यार, ड्राइवर डॉट क्या, गेट, और यहाँ भेजो URL, जो भी HTTP भेजना है। बताओ ऐसे ही तो है। जरा देखो दोनों को, एक काम करते हैं, साइज थोड़ी सी क्या कर देते हैं, अब दिख रहा है। अब जरा सब लोग देखने की कोशिश करो, अरे यार ऐसे ही तो बनाए होंगे वो लोग, तुमको वैसा बनाना नहीं है, लेकिन हम तुमको दिमाग खुल जाए कि भाई हो क्या रहा है,
कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, देखो सामने। बताओ सेम स्टाइल है कि नहीं है? ऐसे ही उन लोगों ने जार के अंदर सब क्लासेस मेथड्स बनाई हैं और एक दूसरे के साथ क्या किया है, लिंक किया हुआ। तुम देख रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे फाइंड एलिमेंट कॉल करते हो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है ना, कैसे? क्योंकि फाइंड एलिमेंट एक क्या है, मेथड है। मेथड के अंदर क्या लिखा होगा, कोड के अंदर वही लिखा है कि वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, तो मिल रहा है। बताओ हमको नहीं मिल रहा है, बोलो, हमें मिल नहीं रहा है, मिल रहा है ना? तो भाई हम तो कहेंगे 5 मिनट रुक के इसको देख लो, ध्यान से समझ, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में चले कि आखिर हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है, ये काम कैसे कर रहा है। मतलब ये नहीं, ये देखो 3-4 दिन से यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी पूछ लो कि कौन सा मेथड किसका है तो उल्टा पुल्टा बोल जाते हो ना। देखो कौन किसका मेथड है, सब दिख रहा है। सेंड कीज किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का यार। देखो तुम्ही वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू ही तो मेथड कॉल कर रहे हो, तो वो किसका है, सेंड कीज का। कोई पूछेगा नेम किसका मेथड है, बाइंड का है। कोई पूछेगा नेम कैसा मेथड है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक, स्टैटिक है। अगर स्टैटिक नहीं होता तो क्लास का नाम लिख के कैसे कॉल कर लेते, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता ना। और सेंड कीज कैसा मेथड है, सेंड कीज कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक है, इसलिए तभी तो ऑब्जेक्ट बना के किया है। अगर एक क्लियर करना हो कि नहीं स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक, भाई वैसे भी तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट से तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिलते हैं। ये लिख के देखो, एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि वेब एलिमेंट के पास सेंड कीज नाम का कोई स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक है। इसीलिए देखो हम ऑब्जेक्ट लेके तब कॉल कर रहे हो, फिर वही तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। अरे कोई बात नहीं, हम नहीं बना रहे ना, लेकिन जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं वो हमको बना के क्या दे रहा है, रिटर्न। उसको हम ले रहे हैं वेरिएबल में और आगे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब बात समझ में आई? एक काम करते हैं, ये कन्फ्यूज़न करेगा लेकिन तब भी हम चाहेंगे एक 2 क्लास है और कौन सी है, ये तीसरी, ये 3 क्लास है ना, और एक चौथी ये XY Z, ये कट। इन चारों को एक काम करते हैं, इन चारों को लेते हैं और यहाँ पे किसी एक पैकेज के अंदर क्या कर देते हैं, एक नया पैकेज बना देते हैं। पहले यहाँ नाम रख देते हैं इसका क्या, सेलेनियम क्या डॉट क्या डिज़ाइन नाम का। और क्या करने वाले हैं, और ये करने वाले हैं इन चारों को यहाँ। ये तुमको ज़रूरत नहीं है यार, ये तो एक डिज़ाइन तुम्हारे पास पड़ी रहेगी, कल को फिर देख लेना कभी कन्फ्यूज़न हो, नहीं जाएगा। चलो अच्छा, ये कैसे जाता है, भाई हो गया, और कौन हो गया, XYZ हो गया, और कौन हो गया, वेब एलिमेंट हो गया और क्रोम ड्राइवर हो गया। अब यहाँ से इनको क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिज़ाइन समझ लो, ये मत हमेशा सोचना कि जब तुम ही न्यू करके क्लास का नाम लिखोगे तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। कई बार दूसरे लोग ऑब्जेक्ट बना दे रहे होंगे, तुम मेथड कॉल कर रहे हो, मेथड से वो लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो तुम बनाओगे क्यों? जो रिटर्न दे रहे हैं उसे क्या करोगे, वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, आगे क्या करोगे, यूज़ करोगे। आई बात समझ में? बोलो, एक काम करते हैं, ये जो चीज़ें थी ठीक है, तो अब समझ में कुछ आया, बोलो। और
चीज़ें कर रहे हो, फाइंड एलिमेंट और ये सब कर रहे हो, अब समझ में आ रहा है कौन किसका मेथड है और कौन किसका मेथड नहीं है, और सब लोगों ने प्रैक्टिस की है ना। अच्छा हमें ये बताओ एक चीज़ और, थोड़ा देखो कोड में और चेंज होगा आज। यहाँ ये मेथड क्या, अच्छा इस वेरिएबल में क्या आता है, इस वेरिएबल में क्या मिलेगा, क्या आएगा, भाई वेरिएबल का अगर टाइप बाई है तो बोलोगे इस वेरिएबल के अंदर बाई क्लास का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो अब अगर इसके अंदर बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा तो बताओ बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, मतलब बन रहा है इसी से तो बन रहा है। जब तुम ये मेथड कॉल करते हो तो यही अंदर ऑब्जेक्ट बना के तुमको रिटर्न करके देता है कि नहीं करता, देता। अच्छा ये बताओ नेम मेथड रिटर्न करता है कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर पुराना कंसेप्ट है कि याद करो। बताओ नेम मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है तुमको बताया है, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, वो लिखा होता है कोलन के बाद, क्या रिटर्न कर रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये बताओ हमको, ये मेथड रिटर्न कर रहा है, तो अगर कोई मेथड रिटर्न करे तो क्या उसके रिटर्न को स्टोर करना जरूरी है। याद करो हमने पढ़ाया था आपको ये बात कि अगर एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न ना लो। जैसे यहाँ देखो रिटर्न तो ये कर ही रहा है लेकिन हम रिटर्न को स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो रिटर्न को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किससे बनता है, इस लाइन से बन रहा है ना। अब भले तुम ऑब्जेक्ट को चाहे स्टोर करो और चाहे स्टोर न करो। जैसे ये बताओ क्या ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है फ्रॉम ड्राइवर का, बोलो लाइन नंबर 12 में नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अरे ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम स्टोर इसको वेरिएबल में चाहो तो स्टोर करो और चाहो तो स्टोर ना करो। वेरिएबल में स्टोर करोगे तो आगे इस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाओगे, नहीं स्टोर करोगे तो यूज नहीं कर पाओगे। रैम में जाएगा, रहेगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा पीछे से क्या कर देगा, और साफ कर देगा ना। वैसे ही ये जब बाई डॉट नेम चलेगा तो क्या करेगा, ये नेम मेथड चलेगा, नेम मेथड के अंदर उसका कोड चलेगा, उसका कोड चलेगा तो वो बाई का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बनाएगा, बनाने के बाद रिटर्न करेगा, वो अपना काम करेगा। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो रिटर्न को स्टोर करो और चाहो तो स्टोर न करो। बोलो ये बात समझ में आती है। तो बताओ ऑब्जेक्ट तो इसी से बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो इसी से बन रहा है ना। अगर हम ये लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं बताओ, अगर ये लिखें तो क्या लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट पहले भी बन रहा था, ऑब्जेक्ट अब भी बन रहा है। पहले हम स्टोर नहीं कर रहे थे, अब स्टोर कर रहे हैं ना। और स्टोर करने के बाद, स्टोर क्यों कर रहे हैं क्योंकि फाइंड एलिमेंट मेथड हमसे क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट। तो जो हमने स्टोर किया है वही यहाँ पे हम भेज देंगे। देखो एरर नहीं है ना, बोलो सब सही लिखा है कि नहीं। अरे यार फाइंड एलिमेंट क्या मांगता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। बी के पास क्या है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, वही मांग रहा था, वही हमने उठा के उसे क्या कर दिया, दे दिया। एरर क्या हो गई, चली गई, सब सही है कोड। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ जरा एक चीज़, हाँ जरा एक चीज़ सोच के देखो। जैसे अगर मान लो तुम लोग होटल में गए हो, खाना खाए हो, तुमने दो तरीके से खाना खाया, मतलब होटल का खाना दो तरीके से यूज़ किया होगा। तरीका नंबर 1 क्या किया होगा, तुम होटल में गए होगे, कहे होगे क्या करो खाना दो, बैठे होगे और वहीं क्या किया होगा, खा लिया होगा और चले आए। दूसरा तरीका तुम्हारा ये रहा होगा, तुम गए, खाना लिए, उसको पैक कराए, लेके चले गए और बाद में तुम्हारा जहाँ मन किया आगे, चाहे घर पे खाए, चाहे ट्रेन में खाए, जहाँ तुम्हें ज़रूरत थी तुम वहाँ खाए कि नहीं खाए। होटल में तुमने क्या किया, स्टोर। होटल में बैठ के जब खाए तो तुमने स्टोर नहीं किया, तुमने सीधे क्या किया, खा लिया। और जब पैक कराया, ट्रेन में अगर ट्रेन में खाना है तो क्या करोगे, पहले उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे, तभी तो उसको आगे क्या कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। बोलो मानते हो मेरी बात कि नहीं। ये बताओ अच्छा ये यूज़र डॉट ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है पैरामीटर में क्या मांगता है,
बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तुम ये बाई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से तुमको मिला, स्टोर किया, दे दिया। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? अरे मेरे भाई ये नहीं बनाता, कौन बनाता है? जितना नीले रंग से क्या है हाईलाइटेड है वही बना रहा है ना। अरे यार मेरा कहने का ये मतलब है कि फाइंड एलिमेंट के अंदर चाहो तो सीधे ऐसे लिख दो। देखो जरा कोड क्या लिखा है। क्रोम ड्राइवर क्लास का फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल किया गया है। ये मांगता है बाई का ऑब्जेक्ट। बाई का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करके भेजने के बजाय बाई का ऑब्जेक्ट जिससे बन रहा है सीधे वही लिख दे रहे हैं। अच्छा ये हमको जरा एक बात और हमें बताओ। एक हाँ सर वो जो नेम है वो भी तो मेथड ही है ना? बिल्कुल मेथड है। अच्छा हमें वही यही तो है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, ध्यान से देखो। लेकिन जरा एक चीज़ ये हमें बताओ जरा सब लोग कि इतने से क्या मिलता है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे तो मिलता है। अच्छा ये हमें बताओ, दो मेथड दिख रहे हैं, एक फाइंड एलिमेंट है और एक नेम मेथड है। अगर मेरा कोड चलेगा तो पहले कौन चलेगा, फाइंड एलिमेंट कि नेम? बोलो। नहीं पहले तो मान लो लाइन नंबर 12 चलेगी, क्रोम ड्राइवर का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर लाइन नंबर 13 चलेगी, क्रोम ड्राइवर का गेट मेथड क्या होगा? कॉल होगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर 14-15 खाली है, फिर किस पे आएगा? लाइन नंबर 16 पे। 16 पे आएगा, पढ़ेगा तो यहाँ दो मेथड का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? किसका? एक फाइंड एलिमेंट का जो किसका है? क्रोम ड्राइवर क्लास का। एक नेम मेथड जो किसका है? बाई क्लास का। हमें ये जवाब दो, दोनों में चलेगा कौन पहले? चलेंगे दोनों, लिखे हैं तो चलेंगे दोनों, लेकिन हमें ये जवाब दो कि कौन पहले चलेगा और कौन बाद में। देखो ध्यान से, अच्छा सोचो जावा कैसे चलता है। अगर हम इसको रन करें तो लाइन नंबर 16 पे आएगा, क्या पढ़ेगा? यूज़र वेरिएबल के पास क्या है? एक काम करते हैं, फटाक से फिर से याद दिलाते हैं आप लोगों को। सोचो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? क्रोम ड्राइवर का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब फटाक से जैसे पहले बताया था, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। 8 बाइट में क्या रखेगा? उस क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। जैसे ये मेथड रखेगा कौन सा? गेट। ये मेथड रखेगा कौन सा? फाइंड एलिमेंट। ये मेथड रखेगा कौन सा? गेट टाइटल। ऐसे जितने उसके मेथड होंगे सब कहाँ रखेगा? इसी के अंदर रखेगा कि नहीं? ऑब्जेक्ट में। ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई? ये भी लिख दे रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? क्रोम ड्राइवर का। और ये पूरी लाइन देखो, न्यू क्रोम ड्राइवर होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर लिखा है क्रोम ड्राइवर यूज़र, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यूज़र नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। याद इसीलिए कहा था उस समय, हमने कई बार फिगर बनाया था ना, हमने कहा था प्रैक्टिस करो भाई फिगर बना के। इसका एड्रेस किसके पास आया? यूज़र नाम के वेरिएबल के पास। इतना होगा कब? जब लाइन नंबर 12 चलेगी तब। फिर क्या होगा? यूज़र डॉट गेट। यूज़र पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? यूज़र के पास। यूज़र उसको एड्रेस देगा किसका? ऑब्जेक्ट का। यूज़र डॉट गेट, हाँ भाई चल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर गेट नाम का मेथड है, और इस मेथड को क्या करेगा? चला देगा। फिर आया लाइन नंबर क्या? 16। फिर क्या पढ़ेगा? यूज़र। तो फिर पहुँचेगा कहाँ? यहाँ। फिर लिखा है यूज़र डॉट फाइंड एलिमेंट, तो यूज़र ये जो ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का है उसका कौन सा मेथड कॉल करेगा? फाइंड एलिमेंट। अरे यार फाइंड एलिमेंट मेथड है तो एक काम करें, बता दे तुमको तो उसके अंदर क्या होगा? फाइंड एलिमेंट का क्या लिखा होगा? कोड लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया होगा? कौन सा? फाइंड एलिमेंट के अंदर क्या लिखा है? कोड लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो तो यूज़र डॉट फिर किस मेथड को चलाएगा? फाइंड एलिमेंट को। जब फाइंड एलिमेंट, अच्छा बताओ मेथड में क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर? पैरामीटर होते हैं ना। अच्छा बताओ मेथड
पहले पैरामीटर की व्यवस्था करेगा कि पहले चलने लगेगा? जरा सोच के देखो, अगर एक मेथड है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ड्राइवर डॉट क्या, फाइंड एलिमेंट। इस मेथड के चलने का मतलब क्या होता है? अगर इस मेथड के अंदर 10 लाइन का कोड होगा तो एक एक करके 10 लाइन चलेगी ना। अरे यार, कोई मेथड कॉल करते हो तो मेथड में 10 लाइन हो, चाहे 20 लाइन हो, चाहे 100 लाइन हो, जितनी लाइन लिखी होती है एक एक लाइन पढ़ते हुए चलाता है कि नहीं चलाता? जब वो एक एक लाइन पढ़ के चलाता है तो ये बताओ, पहले चलाएगा कि पहले अपने पैरामीटर की व्यवस्था करेगा? पैरामीटर का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो मेथड में बाहर से चाहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो, पहले पैरामीटर से तुम्हें बताओ ऐसा होगा? मान लो, अब तुमको छोटी सी बात बताते हैं, मेरे घर पे ही, मेरे यहाँ मेरी मम्मी के पास एक लोग मेरे गांव में थी, वो आई कहीं तनी हमारी बिटिया का नंबर लगाई दे। तब मम्मी कहीं अच्छा ठीक है लगा देंगे, तो कहीं तब अपने बिटिया का नंबर दे। भाई वो देखो, नंबर लगाना एक काम है, फ़ोन नंबर लगाना क्या क्या है? काम है, मेथड है, और नंबर उसका क्या है? पैरामीटर। तब वो कहीं कि ठीक है चल लगाई, क्या भाई नंबर ना है, कैसे लहाई जुहाई लगाई दे, बाद में नंबर दे देंगे। तो बताओ, कोई सेंस बना इस बात का? उनको यही लगा था कि भाई कैसे भी काम चला के लगा दो, बाद में नंबर क्या करना हमको, हम बाद में नंबर आपको दे देंगे। बताओ क्या मतलब हुआ? वैसे ही सेम मेथड के अंदर 10 लाइन का कोड है, वो पहले थोड़ी नहीं चलेगा। सबसे पहले मेथड अपने व्यवस्था करता है किसकी? पैरामीटर की। क्योंकि पैरामीटर को अंदर क्या होना है? यूज होना है। तो आएगा वो चलाने किसको? फाइंड एलिमेंट को। लेकिन जाएगा फिर क्या लेने? पैरामीटर। और पैरामीटर अंदर बाई क्लास का क्या कर रहा है? नेम मेथड कॉल कर रहा है। तो अब क्या करेगा? पहले बाई क्लास का नेम मेथड चलाएगा, और वो नेम मेथड उसको बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्या देगा? रिटर्न देगा। फिर उसको लेके ये फाइंड एलिमेंट के अंदर चला जाएगा। अरे यार, पहले की डिज़ाइन भी देख लो। ये बताओ, पहले कौन चल रहा है? फाइंड एलिमेंट चल रहा है कि पहले बाई का नेम चल रहा है? बाई का नेम चल रहा है ना। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बस हम ये किए कि बाई क्लास का नेम मेथड कॉल किया, जो ऑब्जेक्ट मिला स्टोर किया, तब दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर यही सीधे लिखे तो क्या मतलब हुआ उसका? अगर ऐसे लिखे तो क्या हुआ मतलब? अगर ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब भी वही हो रहा है। फाइंड एलिमेंट चलाने आएगा, अंदर पैरामीटर उठाने जाएगा, तो इसको मिल जाएगा कि एक क्लास का मेथड क्या किया जा रहा है? कॉल किया जा रहा है। तो जाएगा, पहले उस क्लास के मेथड को क्या करेगा? चलाएगा। और अच्छी बात यह है कि उस क्लास का जो मेथड है, बाई क्लास का नेम मेथड, वो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिटर्न करता है। तो जब ये चलेगा तो रिटर्न होके आएगा कि नहीं आएगा? उसको लेके सीधे मेथड के अंदर चला जाएगा। तो ये क्यों बता रहे हैं? नेट पे कहीं भी सेलेनियम का कोड मांगोगे, कहीं सैंपल, तो हर बंदा ऐसे लिखा होगा, कोई ऐसे 2 लाइन में नहीं कर रहा होगा। आपको भी अब से यही स्टाइल अपनानी है। क्या? ऐसे कोड लिखिए, ये जो 1 लाइन फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। वही बात अब भी लिखी है। फाइंड एलिमेंट को पहले भी बाई का ऑब्जेक्ट चाहिए था, फाइंड एलिमेंट को अब भी बाई का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करके तब भेज रहे थे, अब ऑब्जेक्ट जैसे रिटर्न हो रहा है सीधे मिलके अंदर चला जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो तुमको अक्सर नेट पे कहीं भी देखोगे तो कोड इसी स्टाइल में मिलता हुआ दिखाई दे। जैसे ये है, तुम क्या करोगे? अब हम तो कहेंगे इसको यहाँ से कॉपी करो, इसको उड़ाओ और यहाँ पे लिख दो। ऐसे ही यहाँ भी करो यार, क्या करोगे? अब सब लोग ये चीज अपनी प्रैक्टिस में डालो। बतिया तो वही है। पहले घुमा के लिख रहे थे कि पहले स्टोर करके तब भेज रहे थे। अब क्या है? वही कहे ना, खनवा तो अब भी है, तब भी था। होटल में बैठ के खाए तब भी वही खाना था, पैक करा के ले गए तब भी वही था। बस पैक कराने का बेनिफिट क्या हुआ? कहीं भी खा सकते हो, और हो सकता है 2-3 बार में खाओ। होटल में तो नहीं चलेगा ना ये 2 कवर खा के बंद कर दिए, फिर कहोगे अभी आधा खाना आधे घंटे बाद खाएंगे, नहीं चलेगा ना। लेकिन यहाँ भाई ये स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है? उस चीज़ को आगे आप कितनी, भाई अब सोचो
तुम जा रहे हो ट्रेन में, 2 दिन का सफ़र है, तुम खाना पैक करा लिए और 2 दिन तक खाते जा रहे हो हैं। तुम जितनी बार मन किया 4 बार मन किया 4 बार खाए, 6 बार मन किया 6 बार खाए। अब लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत तुमको एक ही बार है, अगर किसी चीज़ की तुमको ज़रूरत एक ही बार है, अब सोचो तुम अगर ऐसी हरकत करो, जाओ होटल में और कहो खाना पैक कर दो, पैक कर दे तो फिर उसी के टेबल पे बैठ के खोल के क्या करने लगो, खाने लगो, तो कहेगा भाई ये अजीब ही कलाकार आदमी है कि मतलब इसको जब एक बार खाना ही था तो उठ के खा के चला गया होता ना। ये पहले सब कुछ ड्रामा करवाया, पैक करवाया, बाद में यही टेबल बैठ के क्या कर रहा है, सब खोल रहा है, फिर बैठ के क्या कर रहा है, खा रहा है ना। जरा देखो ध्यान से। अच्छा, पहले की अप्रोच में और अब की अप्रोच में थोड़ा अंतर तो फाइंड आउट करें। ये अप्रोच थी 3 लाइन वाली जो पहले आप यूज करते थे, और ये नई वाली अप्रोच कितने लाइन वाली है? 2 लाइन वाली ना। 3 लाइन वाले अप्रोच में क्या कमी है? एक कमी तो ये सामने से दिख रही है, इसमें 3 लाइन लग रही है, और उसमें कितनी लाइन लग रही है? 2 लाइन। एक पहली कमी। एक इससे भी बड़ी कमी है, और बताओ। अच्छा तुम्हें ये बताओ पहले, फिर भी ये देखो, इसीलिए कह रहे हैं सारे पुराने कंसेप्ट याद करो भाई, उसको फेंक मत देना, पुरानी नोट्स बना लो, वो सबसे जरूरी चीज है। ये बताओ बाई लॉगिन कैसा वेरिएबल है? वही है, भांग वांग खा के बात कर रहे हो सब लोग आज। लेकिन ये बताओ, अगर किसी वेरिएबल को मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे तो लोकल बोलेंगे ना। अरे स्टैटिक कब होता है मेरे भाई? जब वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ किया जाता है? क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। ये भी स्टैटिक नहीं है, ये कैसा है? नॉन स्टैटिक। और जब ये लिखा जाता है भाई, अब ये बाई लॉगिन जो है कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। लेकिन ये जो नीचे वाला बाई लॉगिन है, कहाँ गया? ये जो नीचे वाला है भाई, ये बाई लॉगिन वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? लोकल। क्लियर? लाइन नंबर 24 चलेगी तो क्या होगा? बाई डॉट आईडी मेथड चलेगा। आईडी मेथड भी क्या करता है? आईडी मेथड के अंदर कोड लिखा है, जो कोड आपको क्या कर रहा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्या कर रहा है? रिटर्न करके दे रहा है। तो सोचो बाई डॉट आईडी हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? बाई डॉट आईडी जब चलेगा तो बाई क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। और बनेगा, और बनने के बाद तुम उसको क्या कर रहे हो? एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो जिसका नाम क्या है? बाई लॉगिन। वेरिएबल का नाम क्या है? बाई लॉगिन। क्लास का नाम क्या है? बाई का ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एड्रेस किसके पास है? बाई लॉगिन के पास। समझ में आती है बात इतनी? अब हमको ये बताओ, लाइन नंबर 24 चल गई, ऑब्जेक्ट बना, एड्रेस किसके पास आ गया? बाई लॉगिन के पास। फिर लाइन नंबर 25 चली तो बाई लॉगिन का जो ऑब्जेक्ट, जो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट था, वो पैरामीटर में गया, अंदर क्या हुआ? यूज हुआ। अब बताओ लाइन नंबर 25 के बाद कहीं तुम जो ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, जिसको तुमने कहाँ स्टोर किया है? बाई लॉगिन नाम के वेरिएबल के अंदर, इस ऑब्जेक्ट को आगे कहीं यूज किया है? नहीं किया है ना? बोलो, किया है? नहीं किया है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट बना है, जो ये ऑब्जेक्ट क्या है? बना है, बनेगा ऑब्जेक्ट, वो किसके पास रहेगा? वेरिएबल के पास। और लोकल वेरिएबल कब तक खत्म नहीं होता? एक वेरिएबल की लाइफ कब तक, एक लोकल वेरिएबल की लाइफ कब तक होती है? जब तक वो मेथड से बाहर नहीं निकल जाता। तो ये सारा कोड तो मिनी मेथड में लिखा है ना। कितना कोड लिखा है? 25, 26, ये लिखा है सारा कि नहीं लिखा है? तो वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बना है, जो किसके पास स्टोर्ड है? बाई लॉगिन के पास। वो ऑब्जेक्ट तब तक खत्म नहीं होगा
जब तक बाई लॉगिन खत्म नहीं होगा। बाई लॉगिन कब तक खत्म नहीं होगा? जब तक पूरा मेथड चलेगा नहीं। तुम ही सोचो, एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो लाइन नंबर 24 पे तुम्हें मिलता है, लाइन नंबर 25 पे तुम उसे क्या करते हो? यूज करते हो। और इसके बाद आगे कितनी लाइनों तक? 26 से 26 से लेके 57 तक इसे अपने सर पे ढो रहे हो, और आगे इसका कोई यूज तुम्हारे लिए नहीं है। तो क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? रैम में क्यों इसको बैठाए हो? जगह लेके बैठा है, आगे कोई इसका यूज है नहीं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस वेरिएबल के पास है, इसलिए गार्बेज कलेक्टर भी वहां जा नहीं रहा। बोलो सर, अगर आगे यूज होगा तो तो अगर आगे यूज हो, अगर आगे, लेकिन आगे क्या यूज होगा भाई? लॉगिन करके चले जाओगे तो लीड्स में लॉगिन का यूज करोगे भाई? लॉगिन कर लिए तो आगे तुम अंदर चले गए, अंदर तो कैलेंडर दिख रहा है, लीड्स दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, वहां कहाँ लॉगिन करना है? मतलब कहने का ये है कि इस ऑब्जेक्ट का यूज, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका यूज लाइन नंबर 25 के बाद कहीं है नहीं। लेकिन लाइन नंबर 57 तक तुम उसको कपार पे लेके क्या कर रहे हो? ढो रहे हो। मतलब समझ रहे हो? तुम पैक करा लिए और तुम कह रहे हो हम खाएंगे नहीं, तो भाई काहे को पैक करा रहे हो यार? है ना? इसी, लेकिन देखो, सोचो, अगर यही ऐसे लिखा गया होता तब क्या होता? बोलो अब क्या होगा? अब क्या होगा? बाई डॉट आईडी अब भी चलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट अब भी बनेगा, पैरामीटर में फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर जाएगा, यूज होगा। लेकिन ये बाई डॉट आईडी से जो बाई क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। गार्बेज कलेक्टर पीछे से यही तो करता है, आएगा इन्हें क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। मतलब लाइन नंबर 25, 26 या 30, 31 के बाद ही क्या हो जाएगा मालूम है? ये जो ऑब्जेक्ट बना था वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। तो है, सही तो है। तुम ही बताओ, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत 5 ही किलोमीटर तक है तो वो बेवकूफ़ रहोगे ना कि 50 किलोमीटर तक वो बोरा लेके बैठे हो। क्यों बैठे हो भाई? जब 5 के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है तो फेंक दो ना अब। तो ये देखो भाई, इससे तुम्हारी मेमोरी भी क्या होती है? सेव होती है। मेमोरी क्या होगी? कम लेगा तो परफॉर्मेंस अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो भाई अब यही स्टाइल अपनाओगे ना? हर जगह क्या करना है तुमको? अभी बड़ी गलती होगी तुमसे शुरू में। क्या गलती करोगे मालूम है? तुम ब्रैकेट में गलती करोगे। याद रखना, 2 ब्रैकेट है इधर से ना, तो इधर बंद होने में भी कितने होंगे? 2 होंगे। बहुत लोग ऐसा करोगे कि इधर तो 2 दे दोगे, उधर 1 ही दोगे और रेड कलर से दिखाएगा, कहोगे एरर दे रहा है ना? अब इसको पूरा चेंज करो। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? और एक बेसिक डिजाइन समझ में आई ना कि जार के अंदर उन्होंने कैसा किया होगा। और भाई ये क्लैरिटी होनी चाहिए कौन किसका मेथड है। ऐसा नहीं अंधजुआ बोल रहे हो, पूछ रहे हैं तो 3 ठो है तो 1 ठो नहीं, 1 ठो तो सही होगा, ऐसा नहीं भाई। देख के बात करो ना। ये देखो, तो अब बताओ, अब कोड पहले से क्या हो गया? कम लाइनों का हो गया कि नहीं? जहाँ 3-3 लाइन लिख रहे थे 2 लाइन लिखने लगे। और सबसे अच्छी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यूज हो रहे हैं और फिर ख़त्म भी हो जा रहे हैं। कितना अच्छा है। और वेरिएबल में डाल दोगे तो फिर ख़त्म नहीं होंगे। वो तभी ख़त्म होंगे जब कोड मेथड से बाहर निकलेगा। क्लियर है ये? तो भाई ऐसे ही कोड आप लोग करिए। बढ़िया हो गया कि नहीं? तो भाई ऐसे मत
प्रैक्टिस करिए, ज़रूर करिए। हर आदमी नहीं करेंगे तो फिर वही गड़बड़ होगा यार, कहेंगे प्रिंट की लाइन नहीं लिख पाओगे, कहीं कायदे से मेथड नहीं बना पाओगे। मैम इसलिए तो 3-4 दिन के लिए आई थी कि भैया तुम्हारा हाथ ये रहे, कहें क्लास बनाने को, मेथड बनाने को, पैरामीटर बनाने को, रिटर्न लेने को, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है ना। चलो ये तो हो गया। तो कोड छोटा हो गया पहले से, और छोटा कर दिया जाए, और भी छोटा हो सकता है, समझ रहे हो। और नेट पे ढूंढोगे तो वही जैसा दिखाएंगे, अभी कोड लिखेंगे वैसा ही कोड दिखता है। अच्छा ये बताओ हमको, सब छोड़ो, क्या ये लाइन गलत लिखी है, पहले ये बताओ। ये लाइन एरर, लाइन नंबर 18 क्या एरर दे रही है, बोलो। 18 एरर दे रही है? नहीं दे रहा है। क्या 18 को एरर देना चाहिए? एरर नहीं दे रहा है मतलब एरर देना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल उठता है क्यों नहीं दे रहा है एरर? तुमको कहना चाहिए सर क्यों देगा, एरर क्यों देगा। आप ड्राइवर क्लास का क्या कॉल कर रहे हो, फाइंड एलिमेंट मेथड, मेथड कॉल करो ना। मेथड कॉल करने में कहाँ एरर आती है? हम कहेंगे यार रिटर्न नहीं ले रहे हो, तो कहोगे सर ये कब नियम आ गया, हमारी मर्जी, चाहे तो हम रिटर्न लें और चाहे तो रिटर्न ना लें। यहाँ क्या हो रहा है? अरे अब भी वही होगा मेरे भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो फाइंड एलिमेंट का यार ये एकदम कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसका धर्म है, लिखा है इसके मुंह पे सीधा सीधा कि ये रिटर्न करेगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, वो तो करेगा ही करेगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम स्टोर करो और या स्टोर ना करो। स्टोर किसे करोगे, स्टोर किसे करते हो? जिसे आगे यूज करना होता है, जिसे आगे नहीं यूज करना काहे को स्टोर करें यार। यूज एंड थ्रो वाली ग्लास आती है, पी के रख लेते हो जेब में? नहीं ना, नहीं स्टोर करते ना भाई, एक बार पीने के लिए बनी है, बात खत्म, है ना। तो ये देखो मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। रिटर्न क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। मेरे भाई देखो आगे, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या रिटर्न होगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो आगे यही डॉट लगाओ ना। जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं बताओ पहले ध्यान से देखो। इतना चलेगा तो क्या पाएगा, इतना हाईलाइटेड है देखो ध्यान से, क्या पाएगा, वेब एलिमेंट। भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो क्या रिटर्न करके देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओ यार, वेब एलिमेंट के मेथड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सेंड कीज एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, है ना, एक ही लाइन में हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो यहाँ ये कोड लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो यार, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हो ना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना तुमको, जरूरी नहीं स्टोर करो यार। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड आ जाएंगे, सारे मेथड आएंगे वेब एलिमेंट के, क्लिक सेंड की सब आएंगे। हम कौन से कॉल कर दें, सेंड की और डाल दें क्या, पासवर्ड। ये देखो बताओ एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया। और ऐसे ही यहां देखो, देखो अब एक ही लाइन में हो गया कि नहीं हो गया। पहले 3-3 लाइन में लिख रहे थे, अब 3 गुना लाइन भी कम हो गई। और पहले जो पहले तुम ही सोचो देखो जरा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, वेरिएबल में स्टोर हुआ, वेरिएबल में स्टोर हो गया, कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई इसको छू नहीं सकता। ये तब तक रहेगा जब तक कोड मेथड से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ऐसे है तब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, फाइंड एलिमेंट चलेगा, इसके बाद क्या होगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट का सेंड कीज मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं किया गया, गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, उन्हें क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। यार जिस चीज की यूज नहीं का इसको कबार पे लेके चल रहे हो, वो चीज स्टोर करो ना जिसकी आगे क्या हो,
जरूरत हो यार, यहाँ कई ऑब्जेक्ट, भाई तुम ध्यान दिए होते तो बताओ, जब एक एलिमेंट पे काम करते थे तो दो ऑब्जेक्ट बनते थे कि नहीं बनते थे? तो हटा दिए, जैसे ये देखो, ये यहाँ भी हटा दिया, ये देखो एक बाई का ऑब्जेक्ट बनता था, पूरा काम करने के दौरान तुम एक बाई का ऑब्जेक्ट बनाते थे और एक किसका बनाते थे, वेब एलिमेंट का, वेरिएबल में स्टोर कर देते थे, आगे उनको इस्तेमाल नहीं करते थे और गार्बेज कलेक्टर भी इनको छूता नहीं था क्योंकि इनका एड्रेस वेरिएबल के पास था। वेरिएबल अभी जिंदा है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे छू दे, है ना, बेवजह वो रैम में जगह खा रहे हैं तुम्हारा चलने के टाइम पे, जबकि आगे इनको तुम यूज भी नहीं कर रहे। देखो पहले भी दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, अब भी दो ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, ठीक है, पहले भी दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, अब भी दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, लेकिन पहले वाले तुम स्टोर कर रहे थे, अब वाले हम बस आ रहे हैं, यूज करके स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो गार्बेज कलेक्टर क्या कर रहा होंगे, क्लीन कर दे रहा। तो भाई अब ऐसे ही कोड लिखोगे सब लोग, बोलो, ठीक है, क्लियर है? तो भाई अब एक काम करो, अभी सर भी नहीं आए हैं, इतने पे ही रोकते हैं।